आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार पोएम बर्चेस की, और जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। शुरुआत करते हैं इस पोएम की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, जब मैं इन बर्चेस के पेड़ों को देखता हूँ तो दाएं बाएं झुका हुआ देखता हूँ। यहाँ इन पेड़ों पर एक लंबी और स्ट्रेट यानी कि लंबी और सीधी लाइनें जो कि देखने को मिलती है इन पेड़ों पर, और इनकी जो डालियां हैं वो लेफ्ट टू राइट झुकी हुई हैं। इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा यहाँ पर झूला होगा, लेकिन आगे कवि सोचता है कि सिर्फ बच्चे के झूलने से इतने लंबे समय तक डालियां झुकी हुई नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बर्फीले तूफान जरूर आते हैं। आगे पोइट कहता है, अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों के सुबह बारिश के बाद में यहाँ पर बर्फ जम जाती है, लेकिन जब हवा आती है तो बर्फ में चटकने आ जाती हैं, और इन्हीं चटकनों से जब सूरज की रोशनी होकर के निकलती है तो यहाँ पर रेनबो के समान कलर्स भी दिखाई देते हैं। बर्फ के चटकने से बर्फ धीरे धीरे टूटने लगती है और उसके साथ में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन जल्द ही जब सूरज और तेजी से निकलता है तो बर्फ बहुत तेजी से पिघलने भी शुरू हो जाती है, और इसके साथ में पेड़ों पर लगे हुए जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि जो पेड़ों पर जमी हुई जो बर्फ होती है वो भी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और इन क्रिस्टल्स को, इन गिरते हुए क्रिस्टल्स को देख करके आपको जरूर लगेगा कि ये स्वर्ग के इनर डूम्स हैं। आगे पोइट कहता है कि इन पेड़ों को बर्फ से दबाया गया था, लेकिन इन पेड़ों पर दबाव के बाद भी इनकी डालियां टूटी नहीं, लेकिन हाँ, दबाव इतना ज्यादा था कि इनकी डालियां झुक गई थी। लेकिन ये पेड़ अब उठकर खुद पहले जैसा ठीक नहीं हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन पेड़ों से बर्फ पिघलती है, और जो बर्फ पेड़ों से नीचे गिरती है उसके साथ साथ में उन पेड़ों की पत्तियां भी नीचे गिर जाती है। यानी कि जब बर्फ पिघल करके नीचे गिरती है तो उसके साथ में उन पेड़ों की पत्तियां भी नीचे गिरने लगती हैं। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे पर्सोनिफिकेशन का यूज करेंगे, जहां पर वो कहते हैं कि पेड़ों की झुकी हुई डालियां कुछ इस तरह से लगती है जैसे कि लड़कियों ने अपने बालों को सुखाने के लिए रखा हो, और वो सूरज की इस रोशनी का इंतजार कर रही हो कि वह आकर के उसके बालों को सुखाए। आगे पॉइंट कहता है कि मैं आपको कुछ और बता रहा था, लेकिन इतने में सच बाहर निकल गया था। मैं बर्फीले तूफान की बात कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे मुंह से सच बाहर निकल गया। आगे पॉइंट कहता है कि मैं तो सही मानता हूं, किसी लड़के ने ही इस पर लटक करके इनकी डालियों को झुका दिया है। वह लड़का टाउन से थोड़ा दूर रहता है, और जब वह गायों को चराने के लिए आता है तो वह इन पेड़ों की टहनियों पर लटकता है। हालांकि वह बेसबॉल नहीं सीख सकता है, लेकिन उसे खेलने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो वह ढूंढेगा। इसीलिए चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वह अकेला आता है और पेड़ों पर लटकता है, और इन पेड़ों के साथ में तरह तरह के खेल खेलता है, गेम खेलता है। ये पेड़ उस लड़के के पिता के हैं जिसने धीरे धीरे एक एक पेड़ की टहनियों को मोड़ दिया है, क्योंकि वह लड़का उन टहनियों से बार बार झूलता है, और यह तब तक झूलता है जब तक कि इन टहनियों की कठोरता वह समाप्त ना कर दे। उसने एक भी पेड़ को नहीं छोड़ा, वह सभी पेड़ों पर झूलता है, और उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि उसने सभी पेड़ों पर विजय हासिल कर ली हो। उसने पेड़ों के बारे में सब कुछ सीख लिया था, जो उसे सीखना था वह सब कुछ उसने सीख लिया था। जैसे इस पेड़ को कब तक चढ़ करके मोड़ना है, और कब इस पेड़ से कूदना है, और कितनी जल्दी नहीं करनी है जिससे कि पेड़ को किसी प्रकार से कोई डैमेज ना हो, किसी भी प्रकार से पेड़ की कोई भी खराबी ना हो। आगे पॉइंट कहता है कि वह लड़का हमेशा इन पेड़ों पर चढ़ता है और हमेशा इतनी सावधानी रखता है जैसे कोई व्यक्ति किसी पानी के गिलास को भर रहा हो, और वह ध्यान रखे कि कहीं पानी इस गिलास से बाहर ना आए। जब इन टहनियों पर एकदम टॉप पर जाकर के वह बैठ जाता है तो अपने पैरों को हिला करके जमीन पर आ जाता है। आगे पॉइंट कहता है कि मैं भी कभी इन पेड़ों पर इसी तरह से झूला करता था, लेकिन अब मेरा सपना मैं फिर से पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा ही झूलूं जैसा मैं बचपन में इन पेड़ों की टहनियों पर झूला करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और जब भी मैं उदास होता हूँ या विचार करता हूँ तो हमेशा इन पेड़ों के बारे में सोचता हूँ। मेरी जिंदगी एक जंगल की तरह बन चुकी है, और ये एक ऐसा जंगल है जिससे बाहर आना नामुमकिन है, इससे बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। आगे पॉइंट कहता है, सूरज की गर्मी से मेरा चेहरा जल रहा है, और मैं जीवन के इस मकड़ी रूपी जाल में पूरी तरीके से फंस चुका हूँ, और मेरी आंख में कुछ चला गया है जिसकी वजह से मेरी एक आंख में पानी आ रहा है। आगे कवि कहता है कि मैं इस दुनिया से दूर जाना चाहता हूं, और वापस आकर के अपने काम की फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। यहाँ पर दूर जाने का अर्थ कवि की मौत से नहीं है, यहाँ पर कवि वापस भी आना चाहता है। इसका अर्थ सिंपल है कि वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहता है, थोड़ा सा जो है वेकेशन चाहता है, जिससे कि रिलैक्स कर सके और जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लाइफ में उन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। आगे बात करता है, कहीं ऐसा ना हो मेरी किस्मत मुझे जानबूझ करके गलत समझे, मेरी आधी इच्छा को पूरी कर दे और मेरी आधी इच्छा को वैसा ही रख दे। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं लौट करके वापस आना चाहता हूँ, और कहीं किस्मत जानबूझ करके मुझे वापस आने ही ना दे। यह पृथ्वी बिल्कुल सही जगह है लोगों को प्यार करने के लिए, और लोगों के बीच में प्यार को बांटने के लिए पृथ्वी बिल्कुल सही जगह है। लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि क्या पृथ्वी से भी अच्छी जगह और कोई है या फिर नहीं है।
मैं इस बर्च के पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ और मैं जब तक मुझे यह ना लगे कि यह पेड़ मुझे नहीं झेल सकता है या यह बर्च का पेड़ मुझे झेल नहीं सकता है, मैं तब तक इस पर चढ़े रहना चाहता हूँ। और जब मुझे लगेगा कि यह पेड़ मुझे झेल नहीं सकता है तो मैं इससे कूद जाऊंगा। कवि कहता है कि आना जाना बिल्कुल सही रहता है ताकि कुछ समय के लिए इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। इस तरह से इस पोएम को पूरी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आज ही डाउनलोड करें टेक्स्ट बुक और पाएं बहुत ही शानदार डिस्काउंट और यूज करें मेरा कोड थैंक यू।